Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Physio Pathway and I am Dr. Sonam Verma in front of you. जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एटम के बारे में जो पार्ट 3 था उसमें ये जाना कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं एंड क्वांटम नंबर्स बेसिकली आपको ये बता रहे थे कि लोकेशन कहाँ है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम एटम का जो लास्ट पार्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव से, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, उसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटम का, ये एक तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है एटम के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने सब शेल्स या सब लेवल्स पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे कैसे अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड कौन से ऑर्बिट्स में है अराउंड द न्यूक्लियस। इट फॉलोज अ स्पेसिफिक रूल। ये कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करते हुए अपनी लोकेशन जो है उस पर्टिकुलर शेल या सब शेल के अंदर अपने आप को गेन करते हैं, अपनी जगह लेते हैं, जिसके अंदर बेसिक 3 प्रिंसिपल्स होते हैं: अबव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद में फर्दर आगे बढ़ेगा एंड सबसे पहले जो लोअर एनर्जी जो ऑर्बिट है सबसे पहले वो सारे फिल होंगे एंड धीरे धीरे वो लोअर टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स की तरफ जाएगा। सेकंड रूल जो है हुंड्स रूल, वो हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल्स जो है सेम एनर्जी के अगर है तो कहीं ना कहीं उसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई होना चाहिए बिफोर इट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमें ये बताता है कि ईच ऑर्बिटल जो है इट कैन ओनली होल्ड आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स। सो लेट्स गो मोर इनटू डिटेल इन अ पर्टिकुलर रूल्स। इन सभी रूल्स में थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं अनदर स्लाइड्स में। तो सबसे पहले अबव प्रिंसिपल जो हमें ये कह रहा था कि लोअर एनर्जी शेल से हायर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्यूपाई हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, मान लीजिए 1 है, तो आगे जो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिट के अंदर ऑक्यूपाई होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है 1s में जाते हैं, देन वापस से जो फिल होते हैं 2s में, देन 2p 3s 3p 4s। तो जिस डायरेक्शन में ये एरोस है इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग स्टेट आती जाती है, तो फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल्स। हुंड्स रूल ये बताता है कि विद इन अ सब लेवल प्लेस 1 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग देम। जैसे अगर हम ये डायग्राम देखें कि जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे 3 कॉलम्स बने हैं जहाँ पे हमारे दोनों स्पिन्स ऑपोजिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ स्पिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर यहाँ पे एक वेकेंट है तो ये वेकेंट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, तो मतलब तीनों जो पोर्शंस है वो फिल होंगे, तीनों स्पेसेस लोकेशंस फिल होती है। एंड द लास्ट वन इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हमें डिफाइन करता है कि दैट देयर इज अ यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन्स का जो लोकेशन है वो एक यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के थ्रू होता है। इसका मतलब देयर आर नो 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इन द सेम स्टेट एट द सेम टाइम एंड ये ज़्यादातर ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। तो no 2 electrons in an atom can have the same set of all the 4 quantum numbers। किसी भी इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। एंड लास्ट दिस इज अ डायग्राम शोइंग यू द फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। जैसे कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 रहेगी, देन 2s2 में इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे, देन 2p2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 + 2 + 2 टोटल 6। तो 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर डिनोट हो रहा है। तो इसी तरह से आगे फॉरवर्ड हम कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है जो कि बता रहा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका हम जो ऑर्डर ऑफ सब शेल फिलिंग है वो इस डायरेक्शन में रहेगी जो हमने अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा था। So this is all about the electronic configuration and the arrangement of electrons around the nucleus, in what direction, in what subshell, and how would be the arrangement. So if you have liked the video, you can
like, subscribe and share to everyone, all those who are studying and going into detail and have the topic of atom. So this was the last video of atom, and coming up next would be another topic, and stay tuned with the channel, and thank you everyone.